हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, आज की अपडेट होने वाली WBSETCL, दैट इज वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ वैकेंसीज निकली हैं, कुछ क्या बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। डिस्कस करेंगे कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पे मिलने वाली है। उसके लिए करना क्या है, वीडियो में बने रहना है। सो दोस्तों, WBSETCL एक वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी है जो कि काम करती है आपकी स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी में ऑफ वेस्ट बंगाल के, और लगभग अभी अगर मैं इसकी प्रेजेंट की बात करूं तो लगभग 146 नंबर ऑफ सब स्टेशन इसके रेंजिंग में ऑपरेट कर रहे हैं। यहां पे वैकेंसीज किसकी निकली है, यहां पे जो वैकेंसी है वो निकली है जूनियर इंजीनियर के पद पे। जूनियर इंजीनियर के पद पे, ग्रेड 2 के पद पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे 400 वैकेंसीज निकली हैं। 400 वैकेंसीज आर देयर गाइज। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, 400 वैकेंसीज। सैलरी की बात करें, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। 36,800 से लेके 1,06,700 रुपए के पे बैंड के बीच में, मतलब कि लेवल 6 की यहां पे आपको सैलरी मिलेगी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, सो डियर स्टूडेंट्स, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके जो आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं, जो आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, मतलब अपीयरिंग स्टूडेंट है डिप्लोमा में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, बट आपका बेसिकली रिजल्ट से पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब लास्ट मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट को 2 लैंग्वेज, बंगाली एंड नेपाली, आपको रीड भी करनी आनी चाहिए, आपको बोलनी भी आनी चाहिए, और आपको लिखनी भी आनी चाहिए। अगर ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं एज लिमिट की। तो यहां पे मिनिमम एज दोस्तों 18 है, मैक्सिमम एज यहां पे 32 इयर्स है, और एज में रिलैक्सेशन जो है वो तो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको बेशक मिलेगा। चलिए हम यहां पे आगे बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहां पे क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले आपका टेस्ट होने वाला है। इसके बाद में हम पेपर पैटर्न भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से पेपर होगा आपका। तो सबसे पहले यहां पे आपका पेपर होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए बच्चों को 1:3, मतलब एक पोस्ट के लिए 3 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब 400 पोस्ट हैं तो इंटरव्यू के लिए 1200 बच्चे यहां पे कॉल किए जाएंगे, और उसके बेसिस पे कि आपने पर्सनालिटी टेस्ट में और अपना जो रिटन एग्जाम में है क्या परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे आपकी यहां पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है। चलिए अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। डिवाइड कैसे है आपका, टोटल आपको 1.5 घंटे 90 मिनट्स बेसिकली आपको यहां पे दी गई, मतलब 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस, और यू कैन से 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस यहां पे आपको मिले हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बंगाली में एग्जाम आएगा या किसी और लैंग्वेज में आएगा। जो आपका मोड है एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश मीडियम ही है। तो इन 100 क्वेश्चंस को कैसे बांटा गया है, या 100 मार्क्स कह लीजिए, 100 क्वेश्चंस कह लीजिए, एक ही बात होगी। डोमेन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट ए 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। उसके बाद में इंग्लिश टेस्ट होगा आपका 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड आपका आएगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 95। उसके बाद में आपका बंगाली और नेपाली टेस्ट होगा 5 नंबर का, तो ऐसे करके 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू की यहाँ पे वेटेज जो रखी गई है दैट इज 25 मार्क्स, तो 25 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बॉन्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सर्विस बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, वर्थ ₹1,50,000, मतलब 1.5 लाख से लेके 1 लाख, यहां से बेसिकली 1 लाख और 1.5 लाख का आपको बॉन्ड यहां पे भरना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। चलिए
उसके बाद में आते हैं आपका एप्लीकेशन फीस 300 रुपए लगेगी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी ए हैं, ओबीसी बी हैं, कोई भी हो 300 रुपीज लगेगा। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपसे कोई भी फीस यहाँ पे वसूली नहीं जाएगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे डेट की बात करें, सो दीज आर द डेट, सो मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर। 15 दिसंबर जो है इसका फॉर्म आउट होगा, मतलब एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और 5 जनवरी 2022 को इसका क्या हो जाएगा, लास्ट डेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा इसका अप्लाई करने का लिंक। सो डियर स्टूडेंट्स, मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर और याद से इस फॉर्म को टाइम रहते हुए भर दीजिएगा। सो ये थी आज की अपडेट। आपको अपडेट कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपडेट। आपको अपडेट कैसे लगी, अगली वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.